पुतिन की सेना 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करती है और महज 12 घंटे के बाद यूक्रेन में घुसकर चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लेती है। आपने सुना ही होगा, देख भी लिया होगा, हर कहीं चल जो रहा है। हमने भी इस पर वीडियोज बनाई हुई हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चेर्नोबिल हादसे के बाद उस प्लांट को ढका कैसे गया और रेडिएशन कंट्रोल कैसे किया गया था? शायद न पता हो। तो आज का ये वीडियो इस हादसे के बाद इस प्लांट के ढकने की कहानी पर है। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले इसकी लोकेशन और डिजाइन जान लेते हैं। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से 130 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। बेलारूस बॉर्डर से इसकी दूरी महज 20 किलोमीटर है। 1970 के दशक में यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट तैयार किया गया। इसमें सोवियत संघ के डिजाइन किए हुए 4 आरबीएम के 1000 रिएक्टर लगे थे। इस डिजाइन को अब पूरी दुनिया में गड़बड़ माना जाता है। आरबीएम के 1000 रिएक्टर की डिजाइन एक बार समझ लेते हैं। आम भाषा में ऐसे समझें कि यूरेनियम 235 नाम के ईंधन का इस्तेमाल करके एटॉमिक रिएक्टर में ऊष्मा पैदा की जाती है, जिसे पानी से मिलाकर भाप बनाई जाती है। इसी भाप से टरबाइन चलते हैं और बिजली बनती है। डिजाइन समझ लेने के बाद चलते हैं डिजास्टर की रात को। तारीख 26 अप्रैल 1986, समय सुबह के 1:23:04। नाइट टीम ने एक टेस्ट करना शुरू किया। इस टेस्ट के जरिए इसकी जांच होनी थी कि अचानक बिजली सप्लाई बंद होने से टरबाइन कितनी देर चल सकती है। टेस्ट शुरू होते ही कंट्रोल रूम के अलार्म बजने शुरू हो गए। न्यूक्लियर रिएक्टर में ऊष्मा बहुत ज़्यादा हो गई। रेडियो एक्टिव पार्टिकल वातावरण में फैल चुके थे। महज 39 सेकेंड बाद ही एक धमाका हुआ और आग लग गई। धमाके से 2 वर्कर्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहां मौजूद अन्य लोग रेडिएशन की वजह से 1 हफ्ते के अंदर मर गए। कई जांच रिपोर्ट में धमाके की वजह आरबीएम के 1000 रिएक्टर की त्रुटिपूर्ण डिजाइन और कंट्रोल रूम में मौजूद कम अनुभवी लोगों की गलती को माना गया। अब जानते हैं इसे कंट्रोल कैसे किया गया। 200 फायर फाइटर्स ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि रिएक्टर की आग को कैसे ठंडा किया जाए। तब न्यूक्लियर साइंटिस्ट वैलेरी लेगासोव ने सुझाव दिया कि आग पर बोरॉन, डोलोमाइट, सैंड क्ले और लेड डालकर काबू पाया जा सकता है। इसके बाद सैकड़ों MI6 हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर से अगले 10 दिनों में जलती न्यूक्लियर भट्टी पर करीब 5000 टन मटेरियल डाला गया। जलती भट्टी में ये मटेरियल डालने से आग तो ठंडी पड़ने लगी, लेकिन लावा भी बन गया। अब खतरा ये था कि लावा पिघलकर भट्टी के नीचे जमा पानी तक पहुंच गया तो बड़ा धमाका हो सकता है। इससे आसपास के 3 और न्यूक्लियर रिएक्टर भी तबाह हो जाएंगे। ऐसे में समस्या रिएक्टर के नीचे मौजूद पानी को पंप करके बाहर निकालने की थी। उसमें किसी शख्स को जाकर वाल्व खोलने थे। ये एक तरह से सुसाइड मिशन था, क्योंकि वहाँ पानी में रेडिएशन बहुत ज़्यादा था। इस मिशन के लिए 3 लोग तैयार हो गए, अलेक्सी एनानेंको, वैलेरी बेस्पलोव और बोरिस बारानोव। काम को अंजाम देकर ये सुरक्षित बाहर भी निकल आए। इनमें से 2 शख्स आज भी जिंदा हैं। पानी को पंप कर लेने के बाद अब अगला टास्क था एटमॉस्फेयर में फैल गए रेडियो एक्टिव मटेरियल को ढकने का। अगले 2 महीने में 6 लाख इमरजेंसी वर्कर्स ने ये काम अपने जिम्मे लिया। सबसे पहले 4 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 160 करोड़ पाउंड स्टील का एक डोम बनाया गया। इसे ब्लास्ट हुए रिएक्टर 4 के ऊपर ढक दिया गया। ये स्ट्रक्चर महज 10 से 20 साल ही टिक सकता था, इसलिए 2004 में यूक्रेन की सरकार ने इसे दोबारा बनाने का काम शुरू किया। 2016 में नया डोम बनकर तैयार हो चुका है, जो अगले 100 सालों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लिक्विडेटर्स ने प्लांट और आसपास के इलाके को पूरी तरह क्लीन किया। इसमें बिल्डिंग्स, पुल, पेड़ पौधे तक को साफ किया गया। ब्लास्ट वाली जगह को ढक लेने के बाद समझते हैं इसके आफ्टर इफेक्ट को। ब्लास्ट के कुछ ही घंटे में प्रिप्यात शहर के लोग बीमार होने लगे। 36 घंटे बाद प्रिप्यात से लोगों को निकालना शुरू किया गया।
14 मई तक 30 किलोमीटर इलाके को खाली करा लिया गया और करीब 1.16 लाख लोग निकाले गए। अगले कुछ सालों में लोगों को कम रेडिएशन वाली जगह में जाने की हिदायत दी गई, लिहाजा करीब 6 लाख लोग विस्थापित हो गए। चेरनोबिल हादसे के 3 महीने के अंदर 31 लोगों की मौत हो गई। 1991 से 2015 के बीच यूक्रेन और बेलारूस के कम से कम 20,000 ऐसे लोगों को थायराइड कैंसर हुआ जिनकी उम्र चेरनोबिल हादसे के वक्त 18 साल से कम थी। इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हुआ? चेरनोबिल में रेडिएशन लीक होने के बाद आसपास के पेड़ सूख गए और इस इलाके को रेड फॉरेस्ट कहा। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ? हादसे के वक्त यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा था। इसके 5 साल बाद सोवियत यूनियन टूटकर 15 अलग अलग देश बन गया। इसके लिए इस हादसे को भी एक वजह माना जाता है। चेरनोबिल के मौजूदा हालात क्या हैं? हादसे की जगह और एक्सक्लूजन जोन में अब भेड़िए, हिरण, गिद्ध, भालू जैसे वन्य जीव रहने लगे हैं। कुछ टूरिस्ट भी वीरान प्रिप्यात शहर को देखने जाने लगे हैं। चेरनोबिल हादसे के बाद न्यूक्लियर इंडस्ट्री में कई बदलाव किए गए। आरबीएम के 1000 रिएक्टर के डिजाइन में भी बदलाव किए गए। रूस यूक्रेन जंग की वजह से चेरनोबिल के इलाके में रेडिएशन 20 गुना तक बढ़ गया है। 24 फरवरी 2022 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया और पहले ही दिन चेरनोबिल पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।